हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 3 पार्ट्स में कैसे कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं, किस तरीके से रिप्लाई रेट बढ़ाया जा सकता है। मैंने 30 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज शेयर की थी आप लोगों के साथ, जिसको आप यूज़ करके अपने रिप्लाई रेट को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखो और समझो कि कैसे ईमेल्स लिखते हैं, किस तरीके से रिप्लाईज निकाले जाते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने ईमेल के रिप्लाई रेट को बढ़ाने के लिए, ओपन रेट को बढ़ाने के लिए और नए नए क्लाइंट्स निकालने के लिए। मैंने यार पूरा का पूरा धागा खोल दिया है कॉपीराइटिंग का। मैंने पूरा का पूरा एकदम स्क्रैच से समझाया है कि किस तरीके से ईमेल्स लिखते हैं और किस तरीके से कोल्ड ईमेल के दम पे आप कंप्लीट बिजनेस रन कर सकते हैं। ऑल्दो कोल्ड ईमेल मैंने लिखना सिखाया है, आपको सिखाया कि कैसे आप रिप्लाई रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक और एस्पेक्ट अभी जो बचा रह गया है वो है फॉलोअप। यार देखो, आप कितना भी अच्छा ईमेल लिख लो, कितना भी टॉप क्लास का कोल्ड ईमेल लिख लो, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहती है कि फर्स्ट ईमेल में ही आपको रिप्लाई आएगा। उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण हो सकता है कि प्रॉस्पेक्ट काफ़ी बिजी है, ईमेल पढ़ नहीं पाया, क्योंकि भाई आप जिन लोगों को आउटरीच कर रहे हैं वो लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे बैठे हुए होंगे, उनके कई सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके कई सारे बिजनेसेस होंगे जिनके कई सारे ईमेल्स उनको डेली आते हैं, तो उसमें कई सारे ईमेल्स मिस हो जाते हैं। उसमें अगर आप एक ईमेल डाल के सोचोगे कि पहले ही ईमेल में आपको रिप्लाई आ जाएगा तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। रिप्लाईज आएंगे लेकिन फर्स्ट ईमेल में ही रिप्लाई आना इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल। 80 to 90% चांसेस है कि आपको रिप्लाईज नहीं आएंगे, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्लाई करेंगे नहीं। अगर आपका ऑफर अच्छा है, अगर आपका ईमेल अच्छा है, देन आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि उन्होंने आपका ईमेल पढ़ा लेकिन फिर भी वो भूल गए आपको रिप्लाई करना। कई सारे ऐसे कारण हैं। इनसे बचने के लिए रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट आप 4 फॉलोअप भेजें। मेरा थंब रूल है कि आप एटलीस्ट 4 भेजें। अगर आप 5 भेज सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन एटलीस्ट 4 फॉलोअप आपको भेजना चाहिए जहां आपको रिप्लाई मिलेगा या तो हाँ या तो ना। मैं बहुत डीपली समझा चुका हूं कि किस तरीके से ईमेल लिखा जाता है, और रिसेंटली अभी जो हम लोगों ने शुरू किया है लर्न एंड अर्न विथ प्रतीक प्रोग्राम, इसमें कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो लोग यार बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छे से ईमेल लिख रहे हैं और मज़े की बात तो ये है कि उनको पहले ही ईमेल में कई सारे रिप्लाईज आने लगे। लेकिन हाँ, वो अभी कुछ लोगों के साथ ही मैंने शुरू किया है। रिजल्ट्स जैसा भी आएगा मैं सभी लोगों को शेयर करूंगा। तो अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं कि फॉलोअप ईमेल्स लिखा कैसे जाता है। कुछ सैंपल्स यहाँ मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर के, यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख भी लीजिएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप एक कोल्ड ईमेल का फॉलोअप लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो सेकंड फॉलोअप होता है ना, सेकंड फॉलोअप जब लिखा जाता है तो बेसिक स्ट्रक्चर देखो हमेशा सेम रहेगा। पहला आपको पर्सनलाइज करना है, सेकंड आपको अपना ऑफर देना है, तीसरा CTA यानी कॉल टू एक्शन। लेकिन जब फॉलोअप ईमेल लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें जो पर्सनलाइजेशन है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। उसमें आप कई सारे अलग अलग लाइन्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई अंडरस्टैंड that you might be busy, but then this email might change the way you look at your YouTube. एक ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू वर एबल टू चेक माई ईमेल इन द पास्ट, बट देन आई हैव ऑलरेडी मेड अ सैम्पल फॉर यू। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो। यार ये एक 1 लाइनर है, अगर वो ईमेल नहीं पढ़ा होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो फॉलोअप ईमेल्स होते हैं ना, वो सेम ईमेल के थ्रेड में जाने चाहिए। मतलब अलग से आप ईमेल नहीं लिखेंगे, पहले ही ईमेल जो आपने भेजा होगा उसी को आपको रिप्लाई करना, ताकि वो एक सेम थ्रेड में आ जाए। अलग अलग ईमेल्स होंगे ना, तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि आपका पहला ईमेल कहाँ था। और अगर एक सेम थ्रेड में होते हैं तो उसमें सारे ईमेल्स एक के बाद एक अटैच्ड होते हैं। तो अगर वो पहला ईमेल नहीं पढ़ पाए होंगे तो आपका वो सेकंड ईमेल पढ़ के पहले ईमेल का रेफरेंस ले सकते हैं कि पहले ईमेल में आपने भेजा क्या था। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यू माइट बी मिसिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच माइट चेंज द रेवेन्यू ऑफ योर होल बिजनेस। आई मीन, एक तरीके से आपको उनको लालच देना है कि आपका ईमेल उनको किस तरीके से हेल्प कर रहा है, और अगर वो चेकआउट नहीं करेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान है। और बहुत हम्बल होके आपको हमेशा ईमेल लिखना चाहिए। कभी भी ईमेल में कभी भी रूडनेस नहीं दिखाई देनी चाहिए, कभी भी डेस्परेशन नहीं दिखाई देना चाहिए। एक प्रोफेशनल ईमेल कॉपीराइटर की तरह आपको ईमेल्स लिखने हैं। आप अपने आप को अज्यूम करो कि आप एक बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आप बहुत कैजुअल ईमेल लिखेंगे ना, तो ईमेल पढ़ के ही सामने वाले के बारे में आइडिया लगा लेता है इंसान कि वो सामने वाला किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है और किस लेवल का है। अगर आप एक प्रोफेशनल ईमेल लिख भेज रहे हैं, एंड प्रोफेशनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ईमेल्स AI से लिखवाने हैं। AI रिटर्न जितने ईमेल्स होते हैं ना, वो सारे डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो पता चल जाता है
वो पता चल जाता है कि वो AI से लिखे हुए हैं। उसमें आपको अपना पर्सनल टच डालने की ज़रूरत है, अपना पर्सनल ओपिनियन डालने की ज़रूरत है, ताकि उनको पढ़ के समझ में आए कि आप उनके बारे में जानते हैं, आप उनके बारे में जेन्युइनली फॉलो अप कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कितने टाइम के बाद फॉलो अप करना चाहिए? एटलीस्ट 2 दिन का आपको टाइम देना होगा उनको ईमेल पढ़ने और रिप्लाई करने का। ये नहीं कि सुबह ईमेल भेजा, शाम को वापस फॉलो अप। दैट डज नॉट वर्क, दैट विल मेक देम फील इरिटेटेड, है ना? वैसा काम नहीं करना है। कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम उनको दीजिए, उसके बाद ही आप उनको फॉलो अप करिए अगर उनका ईमेल नहीं आता है। एंड अपने ईमेल में हमेशा एक चीज़ लिखना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ऑफर काइंडली रिप्लाई विथ अ नो सो दैट आई डू नॉट फॉलो अप विथ यू। ठीक है, हमारा एम ये नहीं है कि आपको सबसे हाँ ही बुलवानी है, आपका एम ये है कि आपको सबसे बुलवाना है। कुछ ना कुछ रिप्लाई आना चाहिए, आइदर हाँ या फिर ना, लेकिन रिप्लाई आना चाहिए। पता तो चलना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में वो ऑफ़र है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नहीं है तो भी ठीक, अगर है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। फिर थर्ड फॉलोअप है। थर्ड फॉलोअप में फिर अगेन 2 से 3 दिन के बाद आप भेजेंगे, उसी थ्रेड में फिर से भेजेंगे कि आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू यू सिंस लॉन्ग एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर मिसिंग समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम अस। We have already made a video for you which you might be highly interested in. Mind if I send the same video to you? If you are not interested, let me know. And if you are interested, just go ahead and reply with a yes so that I can send you the sample that I have already created. If you want to get on a call with us, you can go and book a call on this Calendly link. Something like that. I mean, I'm just giving a rough idea कि किस तरीके से लिखना है। ईमेल का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहेगा 3 पार्ट में, पर्सनलाइजेशन, ऑफर एंड CTA। ये 3 हमेशा सेम रहेगा, लाइंस बदलती जाएंगी विथ रिस्पेक्ट टू आपका नंबर ऑफ कौन से फॉलोअप को आप भेज रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 4th आपका फाइनल फॉलोअप है, तो उसमें आप लिख सकते हैं दिस इज द फाइनल फॉलोअप दैट आई एम डूइंग विथ यू। इन केस यू वांट आवर सर्विसेज एंड वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सैम्पल, यू कैन जस्ट रिप्लाई विथ दिस। मैं फिर से एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उससे एक रेफरेंस ले लीजिएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट फॉलोअप लिखते हैं, है ना? और अगर चौथे ईमेल के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं आता है, देन इट डज़ नॉट मीन कि आप उनको फिर से मेल नहीं भेजेंगे। उस लीड को आप सेपरेट एक्सेल में रखेंगे और 2 से 3 महीने के बाद फिर से जब आप अपनी कैंपेन चलाएंगे तो फिर से उनको ईमेल भेजेंगे। क्या होता है ना कि अगर आज के टाइम में अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है या उनको अगर कोई ज़रूरत नहीं है, तो डज़ नॉट मीन कि उनको 6 महीने बाद उसकी ज़रूरत नहीं होगी। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बीच बीच में उनको कुछ ना कुछ ईमेल भेजते रहना। इफ़ दे से स्ट्रेट अवे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो 2 से 3 महीने के बाद आपको फिर से रिप्लाई करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा एंड फॉलो अप करना ज़रूरी है यार। एंड इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ प्लीज़ लेट मी नो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा, ये मेरा हैंडल है, वहाँ पे मैं सारे DMs को रिप्लाई करता हूँ। इवन कमेंट सेक्शन में भी जितने कमेंट्स आते हैं मैं सभी को रिप्लाई दे देता हूँ। और अगर किसी को मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, नीचे लिंक दिया हुआ, यू कैन गो अहेड एंड बुक अ कॉल विथ मी एज वेल, जहाँ मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा आपका बिजनेस सेटअप करने में, उसको लाइव लाने में, और जो भी इश्यूज़ होंगे आपकी उन सारी चीज़ों। तब तक के लिए मस्त रहो और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।